एवी सुपर एकेडमी में आपका स्वागत है। और अब हम देखते हैं कुछ टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। अभी तक एमटीएस के जो क्वेश्चन चल रहे थे 20 प्रैक्टिस सेट तक हमने चलाए। अब उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चनों को हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक चलाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, भारत की जनगणना का इतिहास कब से शुरू हुआ। तो भारत की जनगणना का इतिहास 1500 से शुरू हुआ था। अब ये क्वेश्चन करने से पहले थोड़ी सी एक्सटर्नल जानकारी ले लेते हैं। तो जनगणना की बात करते हैं। तो जनगणना जब से शुरू हुई है, तब से भारत में जब से शुरू हुई है तब से लेकर अब तक की जनगणना की बात करें तो ये 15वीं जनगणना है। भारत में कितनी है? 15वीं। लेकिन अगर स्वतंत्रता के बाद की बात की जाए तो स्वतंत्रता के बाद आपकी ये 7वीं जनगणना है। ठीक, 2011 वाली की बात कर रहे हैं हम लोग। और इसका उल्लेख है अनुच्छेद 246 में। जनगणना का उल्लेख अनुसूची 7 में भी है। भारत में पहली जनगणना हुई थी 1872 में, जो कि लॉर्ड मियो के टाइम पर हुई थी, और 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पर। तो आप ये ट्रिक याद रख सकते हैं, MR 72 और 81। पहली वाली जो हुई थी 9 साल के अंतर में हुई थी, बाकी अब तो 10-10 साल के अंतर में होती रही हैं। और 2011 के बाद तो जनगणना ही अभी नहीं हुई है। और जनगणना के लिए अधिनियम कौन सा आया था? 1948 का जनगणना अधिनियम था। ये जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत होती है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत होती है। जनगणना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त होता है। जनगणना सर्वाधिक घटी कब थी? तो 1911 से लेकर 1921 में, मतलब 1921 में जो निकल के आई थी जनगणना वो सर्वाधिक घटी थी। ठीक है, और 1961 से लेकर 71 वाली जो थी उसमें सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। अब बात करते हैं 2011 की जनगणना की। तो उस टाइम पर जनगणना आयुक्त चंद्रमौली जी थे, और थीम थी कि आवर सेंसर आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, और जनसंख्या के हिसाब से देखते हैं तो जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ की थी? यूपी की थी। और सबसे कम अगर देखते हैं तो सिक्किम की थी जनगणना सबसे कम। और अगर अपना यूटी देखते हैं, मतलब केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं, तो सर्वाधिक दिल्ली और सबसे कम लक्षद्वीप था। ठीक, इसमें मेंशन नहीं किया लेकिन है लक्षद्वीप। भारत का लिंगानुपात कितना था? तो भारत का लिंगानुपात 943 है। लिंगानुपात क्या होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ये अगर 1000 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी है? अगर तो ये भारत का उस टाइम पे था 943। ठीक है, 2011 के अनुसार। और यूपी का बोल दे तो 912। सबसे ज़्यादा किसका था लिंगानुपात? तो केरल में 1084, जबकि सबसे कम पूछ दे तो हरियाणा में 879 879। भारत की साक्षरता की बात करें तो 74.04। और साक्षरता किसको माना जाता है? 7 वर्ष या उससे ऊपर के लोग अगर लिखना पढ़ना जानते तो उनको साक्षर माना जाता है। ठीक है, और सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है? केरल की। शायद ये तो वर्तमान में 100% ही हो चुकी होगी लगभग। और सबसे कम कहाँ की थी? तो बिहार की थी। इतना तो आप समझ गए होंगे। तो दूसरा फोटो देखते हैं। SC पॉपुलेशन की बात करता है तो सर्वाधिक यूपी में और सबसे कम बोलते हैं तो मिजोरम में। आगे देखते हैं कि ST सर्वाधिक MP में और सबसे कम की बात करें तो हरियाणा में। जबकि सर्वाधिक ST पॉपुलेशन कहाँ थी? तो दादरा नगर हवेली में। 10 की आधार पर वृद्धि की और घटने की बात करते हैं तो 2011 में जो 10 की आधार पर जनगणना बढ़ी वो मेघालय में, और घटी तो वो कहाँ पर? नागालैंड में। जनघनत्व क्या होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में जितने भी लोग रहते हैं वो जनघनत्व होता है। तो भारत का जनघनत्व था 382 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। जबकि बिहार की बात करते हैं, राज्य में बिहार 1106, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग रहते। और अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर वर्ग में आपके 17 लोग रहते थे। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो लगभग इसका 10 गुना ही हो जाएगा।
दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, बहुत पास पास लोग रहते हैं, एक के ऊपर एक बिल्डिंग बना के रेखता हंसता। और सबसे कम पूछीदा है तो लक्षद्वीप में। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हो गए या फिर कुछ थ्योरी मान लीजिए इसको। अब करते हैं क्वेश्चन। भारत की प्रथम जनगणना जेम्स प्रिंसेप द्वारा किस भारतीय शहर से प्रारंभ की गई थी? तो ये आपके इलाहाबाद और बनारस में शुरू की गई थी। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना होता है? ये मैंने आपको अभी बोला था, भारत का लिंगानुपात 943 है, जबकि यूपी का लिंगानुपात 912 है और केरल का लिंगानुपात सर्वाधिक है। ठीक है, और हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है राज्यों में। भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष में आरंभ हुई? तो ये आपका 1981 में आरंभ हुई। पहले हुई 1872 में। तो 1872 में आपके उस टाइम पर थे लॉर्ड मेयो, और 1881 में जो हुई ये आपकी नियमित तौर से चालू हो गई। तो या इस टाइम पे आपके थे लॉर्ड रिपन। भारत में निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अब जनसंख्या घनत्व सबसे कम नहीं, अधिक बोला है। अधिक में कौन सा बताया था? दिल्ली। ठीक है, अगर राज्य पूछता, इन्होंने मेंशन नहीं किया है, राज्य पूछेगा तो बिहार आ जाएगा, और अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो आपका दिल्ली आ जाएगा। देख लेना अपने हिसाब से पेपर में क्या दिया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? अब राज्य दे दिया है तो बिहार आ जाएगा अपना, कितना है? 1106 होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा गलत दिया है। और ये झारखंड वाला तो बिल्कुल ही गलत दे रखा है इन्होंने, और ये मतलब जो नीचे के झारखंड और केरल के दिए हैं आपको सिर्फ बहकाने के लिए दिए हैं, गलत। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में साक्षरता उच्चतम स्तर पर है? तो वैसे तो केरल में सर्वाधिक साक्षर है, लेकिन इन 4 ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो मिजोरम में है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। 17 लोग, मतलब 17 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में। 10वां 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो ये 74.04, 74 इसका आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक है? अब नकारात्मक की बात क्या बताई थी? नागालैंड में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है भील। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो ये आपके हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्यों में बाघों की संख्या सबसे अधिक है? तो अगर बाघों की संख्या की बात करता है तो आपका मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सर्वाधिक है। भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? अच्छा, पहला तो था यूपी, दूसरा है आपका महाराष्ट्र। तीसरा 16वां नंबर क्वेश्चन। अंतिम संस्करण जनगणना 2011 कौन से नंबर की जनगणना थी? तो ये आपकी 15वें नंबर की जनगणना थी। लेकिन अगर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की बोलते हैं तो ये आपकी 7वें नंबर की जनगणना थी। और इसके चुनाव आयुक्त कौन थे? चंद्रमौली साहब। 17 नंबर क्वेश्चन। भारतीय जनगणना 2011 कितनी भाषाओं में आयोजित की गई थी? तो आपके 16 भाषाओं में आयोजित की गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी है? तो 17.5% है। भारतीय संविधान में जनगणना को किस सूची में डाला गया? तो ये 7वीं सूची में डाला गया है। 2011 की जनगणना में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था 68.8%।
इसीलिए गांधी जी ने बोला था कि भारत की आत्मा जो है गांवों में निवास करती है। महात्मा गांधी जी ने इस बात को बोला था। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है? तो आपकी ये किसकी रही है? मेघालय की अधिक रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 2011 के अनुसार 210 मिलियन। ठीक है। और भारत की संख्या या जनसंख्या 2023 में चीन से अधिक हो जाएगी, किस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया था? तो ये बताया गया था स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के हिसाब से। 24 नंबर क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? तो ये आपकी जनसंख्या वृद्धि दर 17.72 रही। लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन सुनने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। जनसंख्या 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है या सबसे अधिक है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? संघ शासित प्रदेश पूछा है, मतलब यूनियन टेरिटरी पूछा है, तो इसमें दादर एवं नागर हवेली हो जाएगा। और वर्तमान में ये सब नाम तो एक ही हो गया, दादर नागर हवेली व दमन दीव एक साथ पूरा ही नाम हो गया। ठीक। तो अब ऑप्शन में आपको ये दोनों अलग अलग नहीं एक ही साथ मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।